वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 11 जून 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आज आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे और 1 जीएस से रिलेटेड होगा। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म। इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने से आपको डेली पीडीएफ करंट अफेयर्स की प्रोवाइड होगी। इसके साथ साथ अन्य क्वेश्चंस और अन्य मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है? सही उत्तर है उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन, G20 देशों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितने डॉलर की प्रतिज्ञा की है? $20 बिलियन से अधिक। तीसरा क्वेश्चन, कपिल मोहता को किस देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? स्विट्जरलैंड में। चौथा क्वेश्चन, हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? स्त्री। पांचवा क्वेश्चन, हीरो मोटोकॉर्प द्वारा लॉन्च किए गए ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ई शॉप। छठवां क्वेश्चन, जून 2020 में भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क। सातवां क्वेश्चन, किसने अनन्या नामक नैनो टेक्नोलॉजी कीटाणु शोधन स्प्रे विकसित किया है? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने। आठवां क्वेश्चन, कौन सा राज्य समर्थन मूल्य में गेहूं खरीद पर देश में शीर्ष राज्य बन गया है? मध्य प्रदेश। नौवां क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? मणिपुर ने। ये इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। कल की कुछ के आंसर, कल आपसे करंट अफेयर्स में पूछा गया था, भारत में गूगल क्लाउड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनिल वल्लूरी को। जीएस में आपसे पूछा गया है, इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? आरपी दत्त, जो कि एक मार्क्सिस्ट थे, यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति थे ये। आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन, FSSAI द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में गुजरात बड़े राज्यों में शीर्ष पर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ सबसे ऊपर है। यानी कि अगर यहाँ पर राज्य होता तो गुजरात सही होता, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है तो सही आंसर है चंडीगढ़। जबकि स्टेट की बात की जाए तो गुजरात सही आंसर है। गोवा छोटे राज्यों में खाद्य सुरक्षा में अग्रणी है। बड़े राज्यों में गुजरात और छोटे राज्यों की बात की जाए तो गोवा, और गुजरात के बाद बड़े राज्यों में तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं। यह जानकारी FSSAI द्वारा दी गई, जिसने दूसरे खाद्य सुरक्षा सूचकांक के परिणाम हाल ही में जारी किए हैं। बात करें FSSAI की तो फूड सिक्योरिटी सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना अगस्त 2011 में की गई थी। अगस्त 2011 में स्थापना की गई थी FSSAI की, और यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। अब बात चंडीगढ़ की करें तो चंडीगढ़ के जो वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक हैं वो हैं श्री BP सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनुस खान। पाकिस्तान के पहले और एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाए, यूनुस खान, उनको आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए बैटिंग कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है। यूनुस के अलावा पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर मुश्ताक अहमद को गेंदबाजी कोच के रूप में शामिल किया गया है। 17 साल के लंबे कैरियर में यूनुस खान ने 118 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 52 की औसत से उन्होंने 10,099 रन बनाए, और वो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। बात पाकिस्तान की करें तो राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, जबकि राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भविष्य में सभी भर्तियों में श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए BRO से समझौता किया है? यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीमा सड़क संगठन BRO को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए राज्य से 11,800 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति दी है। इसमें लद्दाख में चीन सीमा के पास परियोजनाएं भी शामिल हैं। भविष्य में सभी भर्तियों में श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए झारखंड BRO के साथ अपनी तरह के पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भी तैयार है। बात झारखंड की करें तो राजधानी है रांची। झारखंड का जो गठन है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, देश के 28वें राज्य के रूप में। सबसे बड़ा शहर है झारखंड का जमशेदपुर, जिलों की संख्या है 24। वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू।
चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 82 हैं। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो उनकी संख्या 6 है, जबकि लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 14 लोकसभा सीटें हैं झारखंड में। इसके अलावा हाल ही में सोहराई खोबर पेंटिंग, इसके लिए झारखंड को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। सोहराई खोबर पेंटिंग। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो झारखंड में ही स्थित है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, किस देश में भारतीय दूतावास 56 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल में भारतीय दूतावास 56 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का पुनर्निर्माण करेगा और उन्हें फर्नीचर और आधुनिक टिकाऊ प्रौद्योगिकी के साथ फिर से तैयार करेगा। नेपाल में भारत सरकार ने भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों के हिस्से के रूप में इन स्कूलों का पुनर्निर्माण करेगा, जिसमें लगभग 184 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच इस संबंध में 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। बात करें नेपाल की तो राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के केपी शर्मा ओली, जबकि राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मनरेगा योजना के तहत सभी विकास खंडों में आवश्यक सुविधाओं के साथ पार्क और उद्यान डेवलप किए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को मनोरंजन के साथ पार्क और उद्यान प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। पहले हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश भी रह चुका है। राजधानी है शिमला, सबसे बड़ा शहर भी है। जिलों की संख्या है 12। वर्तमान में गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के बंडारू दत्तात्रेय। चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो संख्या है 68। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 3 राज्यसभा सीटें हैं, जबकि लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 4 लोकसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा हाल ही में हिमाचल प्रदेश को चंबा रूमाल के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। चंबा रूमाल और कुल्लू साल के लिए हिमाचल प्रदेश को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में देश के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क हैं, जिनमें से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। इसके अलावा एक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है पिन वैली नेशनल पार्क, तो पिन वैली नेशनल पार्क ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। खिरगंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है और सिंबलबरा नेशनल पार्क ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन, गोमती मारी मथु का संबंध किस खेल से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन ए, एथलेटिक्स दौड़। 2019 एशियाई चैंपियनशिप 800 मीटर की स्वर्ण पदक विजेता गोमती मारूमथी से उनका पदक छीन लिया गया है और एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी AIU द्वारा उन्हें 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। उनके बी नमूने को भी अनेबॉलिक स्टेरॉयड नैंड्रोलेन पॉजिटिव आने के बाद उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी कि डोप टेस्ट। गोमती की प्रतियोगिता के सभी परिणाम 18 मार्च से 17 मई 2019 के बीच घोषित किए गए हैं। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट की स्थापना एथलेटिक्स के खेल में डोपिंग का मुकाबला करने के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा अप्रैल 2017 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सी भारत की सौर ऊर्जा संचालित नौका को गुस्ताव ट्रावे अवार्ड में एशिया की एकमात्र नॉमिनेशन के तौर पर चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी, आदित्य। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य को गुस्ताव ट्रावे अवार्ड के लिए एशिया से एकमात्र नॉमिनेशन के रूप में चुना गया। आदित्य देश में पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है जो कि केरल में बैकॉम थावन कदवू मार्ग पर एक आइकन रहा है। इस नौका का निर्माण नौसेना सौर और इलेक्ट्रिक नाव कोच्चि द्वारा किया गया था और वर्तमान में इसका संचालन केरल राज्य जल परिवहन विभाग द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, NCERT ने टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12 तक के लिए ई-लर्निंग टेलीकास्ट सामग्री प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर और ऑप्शन ए, रोटरी इंडिया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT और रोटरी इंडिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये सभी NCERT टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए ई-लर्निंग टेलीकास्ट सामग्री प्रोवाइड करेंगे। रोटरी इंटरनेशनल विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सामग्री प्रदान करेगा और साथ ही साथ वयस्क साक्षरता मिशन में अपनी संपूर्णता का योगदान देगा। इसके अलावा यह शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री भी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन,
किस संस्थान के छात्रों ने फ्लूजी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के छात्रों ने फ्लूजी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है। यह महामारी के दौरान यात्रियों को एक सहज हवाई यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को तनाव मुक्त और सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए फ्लूजी को भारत की बेहतरीन विमानन IT प्रौद्योगिकी कंपनी बनाना है। अंतिम क्वेश्चन, किसे नासा के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी रंजीत कुमार। केरल के एक एरोस्पेस बिजनेसमैन रंजीत कुमार को नासा के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। वह RK चेट्टी पंडापति के बाद प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय हैं, यानी कि पहले भारतीय नहीं हैं। इनसे पहले भी एक भारतीय को प्रतिष्ठित नासा का पदक मिल चुका है, जो वो थे। पहले भारतीय कौन है? RK चेट्टी पंडापति। नासा के साथ अपने 30 साल के लंबे कार्यकाल के दौरान रंजीत कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को नया स्वरूप देने में मदद की थी। अब बात की जाए आज की क्विज की, तो करंट अफेयर्स में आज 2 क्वेश्चन हैं, क्योंकि मुझे दोनों इंपॉर्टेंट लगे इस वजह से। पहला क्वेश्चन, किसने EPI इंडेक्स 2020 जारी किया है? और इस क्वेश्चन में भारत की रैंकिंग क्या है? आपको दोनों चीज़ें बतानी है। एक तो बताना है EPI इंडेक्स 2020 किसने जारी किया है, इनमें से जो भी सही आंसर है। इसके अलावा आपको बताना है कि इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको #CA1 के साथ देना है। जबकि #CA2 यानी कि करंट अफेयर्स का दूसरा क्वेश्चन, रिचर्ड डॉक्सन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको #CA2 के साथ देना है। जबकि GS में आज आपके लिए क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से ब्रोकन हिल्स किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको सिंपल #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा। थैंक यू।